हाँ तो भाई साहब ये 350 की भाई मैं एक इम्पैक्ट ड्रिल मशीन लेकर आऊँ, लेकिन भाई इसमें एक प्रॉब्लम है। ये देखिए ये भाई चल नहीं रही है। कहीं इसमें मेरिट गया तो भाई ऐसे काफी ज्यादा सामान मिल रहे थे, ठीक है। तो भाई साहब मैं एक लेकर आ गया। अब भाई 350 में ठीक लगी, ये चल नहीं रही थी। मैंने उससे कहा तो वो बोला भाई थोड़ा बहुत तावा टूट रहा होगा तो चल जाएगी। देखते हैं इसे रिपेयर का। भाई रिपेयर होती नहीं होती है। इसकी बैटरी मुझे ठीक लग रही है क्योंकि भाई चल रहा है, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये जो ना इसका मोटर नहीं घूम रहा। ये 350 में गाइस बुरी नहीं है अगर ये खराब भी होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर एक ही मोटर मिल जाता है और भाई ये बैटरी मिल जाती है। अब भाई इतनी तो गारंटी है कि भाई इसकी बैटरी है, मतलब इसके अंदर बैटरी है जिससे भाई ये चल रहा है। देखो ये लो भी दिखा रहा है, देखो ये लो दिखा रहा है सिस्टम। अब भाई ये बिलिंग कर रहा है बार बार। तो भाई सबसे पहले से खोल के देखते हैं। एक बात और गाइस आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 स्क्रू लग रहे हैं और 2 का स्क्रू यहाँ पर नहीं है, ठीक है भाई। एक प्रॉब्लम और है, ना तो इसके साथ मुझे कोई अदर बैटरी मिली और भाई ना इसके साथ मुझे चार्ज मिला। ये सिर्फ यही है। एक तो यार ये काले बहुत है, मतलब इसमें तेल सा लग रहा है ना। तो भाई ये जो है ना, मतलब कि हाथ गंदे कर रहे हो कुछ नहीं। ये भी देखो खुला हुआ, ये चारों स्क्रू इसमें है ही नहीं, ठीक। तो भाई इसमें BLDC मोटर है, वो इसमें लिखा है, मैंने देख लिया। देखो लिखा ब्रशलेस मोटर, ठीक। इस पे भी लिखा है शायद, हाँ देखो ब्रशलेस, ठीक है। ओए होए खुल गई वर्ल्ड है बीबी, ये निकल गई। देखते भाई ये इसका मोटर है, मेन चीज मोटर है। इसका मोटर घूमना चाहिए। मोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट है। ये नहीं, ओह हो कितना हार्ड है भाई, ठीक है मस्त भाई साहब। भाई नीडियम मैग्नेट इसके अंदर काफी पावरफुल है। देखने का स्टार्ट में लगा दे भाई इतनी पावरफुल नहीं होगी, लेकिन भाई साहब ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। निकल भी ना रहा उससे। तो भाई ये तो ठीक लग रहा है। जो इसका कंट्रोलर है इसमें ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कहीं पर जला है। यहाँ तक कोई भी चीज जली हुई नहीं दिखाई दे रही हमें। तो यहाँ से भी कोई जली हुई दिखाई नहीं दे रही। पहले का इसमें थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। स्विच की तैसी मार रखी है भाई। इसमें तेल वेल डाल रखा, पता ना ये डाल रखा है इसमें, ये चला गया है तेल, समझ में नहीं आ रहा। ये लगाते हैं बहुत ही आराम से भाई साहब। भाई ये बिल्कुल एक तो जैम पड़ा, मुझे लगता है इसकी सेटिंग बहुत ही ज़्यादा किसी ने छेड़ रखी है। इसे निकालते हैं मोटर को यहाँ से। ये बड़ा खतरनाक। भाई अभी इसके अंदर लगाते हैं। भाई मुझे लगता है इसकी सेटिंग कुछ ज़्यादा ही खराब है, किसी ने कुछ ज़्यादा उंगली कर दी है, जिससे का ये चीज़ ना बिल्कुल फिट नहीं बैठ पा रहा है इसके अंदर, ठीक है। एक बार हम मोटर चेक कर लेते हैं। जो इसका आर्मेचर है ये ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। ये भाई आर्मेचर बिल्कुल इसका ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। भाई निकालते हैं तारों को। गाइस सबसे पहले हमें मोटर चेक करना पड़ेगा, लेकिन मोटर चेक करने से पहले गाइस हम ये चेक करेंगे कि भाई सब पावर आ रही है नहीं आ रही मोटर तक, ठीक है। हो सकता है इसका एक कंट्रोलर खराब हो। तो हमने बैटरी में तार लगाए रखे हैं। अब देखिए ये लाइट जल रही है और बैटरी इंडिकेटर भी ठीक है। तो भाई मैं इसे लगाता हूँ ऐसे 20 पे, क्योंकि भाई साहब ये 20 वोल्ट मैक्स है और ऊपर से बैटरी लो भी है। दबाना फौजी भाई बटन जाएगा, ये वाला बटन दबाओ। देखो जो रीडिंग आती नहीं आती, देखो भाई कोई रीडिंग नहीं आ रही। दूसरे पे लगाता हूँ, दबाना, दबा कर रखो ना, दबा के छोड़ो, दबा के छोड़ो, इस तरीके से करो। हो रहा कुछ? नहीं आ रहा, नहीं कंट्रोलर का इस काम नहीं कर रहा है इसका, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर पावर ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब हो सकता, अरे भाई यहाँ से चटका हुआ है। अरे हाँ भाई चटका हुआ है, देखो ये रहा। भाई मुझे ऐसा लगता है यहाँ से जो है ना ये तो कुछ जला है या निकला है। ये रहा, नहीं यार ऐसा नहीं है, नहीं ये भाई ऐसा ही है। ये रहा चटका हुआ तो लग रहा है जो बात पक्का, ठीक है। तो यहीं पे गाइस मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है, जो भी है देखते हैं भाई क्या करना है ना। भाई मोटर चेक करने के लिए तो वैसे मैं 3 तार लेकर आऊँ और 3 तार पहले फटाफट में इसमें सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो भाई कोई सा वायर कहीं भी लगा दो, ठीक है। इस वायर सब परे को रख देते हैं। अच्छा भाई मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। तो ये गाइस मैं बॉक्स लेकर आऊँ, एक बैटरी और भाई एक ESC बैटरी, आप 12 वोल्ट कोई भी ले सकते हो। इसे लगाते हैं, ठीक है भाई। इसमें अभी किसी भी तरह का मोटर फिट नहीं है, आपके सामने लाइव है। तो भाई मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ भाई कैसे वोल्टेज यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैं लगाऊंगा किसी भी 2 में, इसे मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ और देखो, ठीक है 2 में लगा लिया। अब आप देखना वोल्टेज नहीं है, जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ देखो ऐसा वोल्टेज आए, देखो 5 वोल्ट लगभग 6 वोल्ट तक चले जाते हैं, है ना। ये अब मैं इसे बदलता हूँ और मैं किसी में लगा दूँ, वोल्टेज सब आएंगे 5.5 वोल्टेज तक जा रहे हैं। तो भाई ये बैटरी लो है, आपको बता दूँ साहब, ठीक। उसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। अब दूसरी बात, अब भाई साहब हमें इस पर चेक करना, लगा के बाद हल्की सी मूवमेंट करेगा भाई हम समझ जाएंगे भाई मोटर ठीक है। पहले हमें इसे लगाना होगा। देखो भाई इसकी फिटिंग बिल्कुल मस्त आ गई है, ठीक। और भाई अब हम लगाएंगे सीधा इसे। पहले भाई हम थोड़ा, अब आपको क्या सुनो भाई, ये तो 20 वोल्ट का मोटर है भाई, चल जाएगा, टेंशन मत लो। मतलब अगर ये ठीक होगा तो चलेगा 100%। फौज भाई ऐसे पकड़ कर रखना, कोई सा भाई कहीं लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन चेंज होती है। अब देखते हैं, देखो भाई साहब देख रहे हो, देखो ठीक है। मतलब भाई मूवमेंट आ रही है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ, देखिए
ये आपको अलग दिख जाएगा, ठीक है। वो बात अलग है, इसकी फिटिंग सही नहीं बैठी, नहीं घूम रहा, ऊपर से इसके वोल्टेज काफी लो है, ये हम बाद में देखेंगे इस चीज को। तो भाई साहब इसका मोटर है 100% ठीक, हाँ लेकिन भाई साहब मुझे तो इसमें दिक्कत लग रही है। चलो भाई साहब क्या कर सकते हैं इसका, क्योंकि भाई ये पूरा सील है, तो कंपनी ऐसा जुगाड़ करती है कि भाई साहब ये जो है ना पूरा ही सील कर देती है। ये भाई हमें मंगाना पड़ेगा भाई, ये मिलता है इसका कंपनी का, इसी तो फायदा है कि सारे पार्ट मिल जाते हैं। तो भाई मैं इसे ऑर्डर कर देता हूँ। तो भाई मैंने इसे यहाँ पर कंप्लीट लगा दी है, ठीक है। ये भी रह गया है, ये पीछे से लग जाता है बाद में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये फिट बैठ जाएगा बिल्कुल। भाई आपको एक बात बता दूं, देखिए यहाँ पर एक ये मोड वाला बटन है, ये आप ध्यान देना, ठीक है। देखो और मैं इस बटन को दबाता हूँ, देखिए ठीक है। अब ये हाई पर सेट है, ठीक है। देखिए मीडियम पर और लो पर। भाई इसे लगाने के बाद मुझे एक चीज़ और आई है दिमाग में कि भाई उसे ट्राई कर लेते हैं, ठीक। हो सकता है इसकी बैटरी बिल्कुल खत्म ही हो और भाई लोड ही नहीं उठा रही हो, क्योंकि भाई कम पर एलईडी तो जल जाती है मशीन की, लेकिन मशीन नहीं चलती। और भाई ये इम्पैक्ट ड्रिल मशीन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई टॉर्क की है। तो भाई सबसे पहले इसकी बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेंगे हम, और हो सकता है इसकी BMS नहीं दे रहा आउटपुट, ठीक है। लो भाई साहब, वाह, ओ हो 15.93 इसके अंदर वोल्ट है। अरे यार पहले चेक करनी चाहिए थी यार। तो भाई क्या करते हैं, बैटरी लो है लेकिन इसमें रेड वेड कोई कलर नहीं दे रखा, ग्रीन कलर दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं कि इसे बंद करते हैं भाई साहब। तो इसमें लगाते हैं डायरेक्ट, ये हमने लगा दी है। और देखो भाई, देखो आवाज आ रही है, देख रहे हो, ये देखो। तो भाई से एक काम करते हैं भैया, इसको बैटरी को हम चार्ज पे लगाते हैं। भाई फिलहाल तो मैं 2 नाइफ ले रहा हूँ, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, और इस पे दे देंगे हम। वोल्टेज मैंने कर रखे हैं 20 और ये नेगेटिव है, इस पे लिखा है, ठीक है भाई साहब। बैटरी चार्ज हो रही है, ये आप देख सकते हो लगभग 3 देखो कितने कम वोल्टेज है इसमें बैटरी में। भाई बैटरी बिल्कुल लो है, तो भाई इसका BMS पावर देगा ही नहीं, इसे ऑटोमेटिक कट कर देगा। तो भाई हम पहले इसे अच्छे से चार्ज होने देते हैं। कभी कभी भाई दिमाग जो है ना भाई घास चुनने चला जाता है ना। वैसे भाई सबसे पहले मैं आपको खुद बताता हूँ कि सबसे पहले केबल जो कोड होती है ना पावर को, उसे चेक करो, बैटरी चेक करो। लेकिन भाई इस बार ठीक है मैंने मशीन खोल दी, वाह। 1 hour later. हाँ तो भाई साहब लगभग 1 से 1.5 घंटा भैया हो गया है, और लगभग भाई ये चार्ज ही हो गई है, मतलब आसपास ही है। तो भाई अभी से हम निकालेंगे यहाँ से और देखेंगे भाई इसमें लेवल क्या दिखा रहा है। हाँ भाई फुल बैटरी दिखा रहा है, अच्छी बात। अब भाई फटाफट में लगाते हैं, फिर मशीन में देखते हैं भाई क्या होता है। और ये लग गया है, देखो भाई, भाई देखो भाई, ये मुझे लगता है कहीं अटक रहा है। चल तो रहा है, मतलब चल तो गया थैंक गॉड, लेकिन भाई ये अटक रहा है, मतलब ये। तो भाई हम एक काम करते हैं कि हम इसे खोलेंगे, ये देखो, ठीक है। तो वैसे का इसे फ्री घूम रहा है, ये आप देख सकते हो। लो भाई साहब देखा भाई, बहुत ज़्यादा हाइट हो रहा है मेरा। तो भाई ये तो काम कर रही है, लेकिन भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि इसे लग के भाई ये अटक रही है। ऐसा हो सकता है ये जो ना बेरिंग, यहाँ इसके पीछे कुछ पैकिंग हो जो उसको ज़्यादा अंदर तक ना करे। तो भाई अच्छी बात है कि भाई हमारी मशीन बिल्कुल ठीक निकली है। तो भाई जिसने ये मतलब जिसने गाइस इसमें काम किया होगा तो उससे हो सकता है गाइस ये लगा को चेक कर रहा हो और भाई ये उससे ना चली हो, तो उसे लगा भाई मशीन खराब है। लेकिन भाई मशीन बिल्कुल ठीक है, बस भाई इसकी फिटिंग की बात है। तो भाई ये मशीन बढ़िया करके छेड़ी है, जितनी भी छेड़ी है। देखो भाई ये बिल्कुल ठीक है, तब भी भाई ये इसके अंदर नहीं जा पा रहा। सारी बात इसकी फिटिंग की है, कोशिश करते हैं भाई। देखो भाई इससे लग के ही नहीं चलेगा किसी भी तरीके से। कितना मूड खराब होता है ना भाई। फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर हो रही है, और भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस ये मैंने पहली बार खोले चीजें, मैंने खोलते रहता हूँ फिर भी गाइस ये प्रॉब्लम है। और भाई ये जो एरिया इसका हीट हो रहा है, देखते हैं कुछ करके। भाई मैं इसे लगाकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहाँ अटक रहा है। तो इसे हम चला के देखेंगे ऐसी, और हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये कहाँ अटक रहा है अगर ऐसे चल जाए तो। ये इतनी पावर ले रहा है कि भाई इसका जो BMS ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। पावर कट नहीं होगी यार, पावर कट होती तो भाई ये LED नहीं चलती, ठीक है। LED भी ऑटोमेटिक बंद हो जानी चाहिए थी। ये मैं बिल्कुल परफेक्ट लगा रहा हूँ अब इस वक्त जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और ये चल के थोड़ी देर बंद हो जाता है। चलो अभी इसे लगाने की कोशिश हम करते हैं। अभी तक तो भाई कुछ भी मुझे मतलब फिटिंग में कोई दिक्कत लगी नहीं। जो फिटिंग है जिसकी होनी थी वो मैंने अच्छे से कर दी है। भाई ये है फिल्म शीट, इसे लगाएंगे हम, मतलब कोशिश करेंगे लगाने की, जो भाई काफ़ी सॉफ्ट भी होती है। और ऐसे मुड़ जाएगी और सीधा ऐसे यहाँ लग जाएगी, है ना। 2-3 जगह मैं लगा दूंगा, ठीक है भाई। मैं इसे चिपका नहीं रहा हूँ किसी भी तरीके से, चिपकाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी बाद में निकालने में। इसे ठोकने बाद नहीं निकलेगा आसानी से। तो
भाई थोड़ा ही हार्ड तो है, लेकिन ये बस निकलना नहीं चाहिए, है ना। एक बार ये सेट होगा ना सही से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं क्या होता है। गियर बिल्कुल फ्री घूम रहा है। जब तक ये गियर बिल्कुल फ्री नहीं घूमेगा ना, जैसे तो आप घूम रहा है बिल्कुल फ्री, ये देखिए ठीक है, ये घूम रहा है। इसे लगने के बाद ये घूम नहीं पाता, तो भाई समझ जाओ कि ये हाँ बड़ी समस्या है। हो सकता है इसके गियर में प्रॉब्लम हो, जो ये अटक जाता हो थोड़ी देर बाद, या हार्ड घूम रहा हो बहुत ज़्यादा। भाई इस बार हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से निकाल लेंगे और वापस इसे लगाएंगे। हम खाली मोटर चलाने की कोशिश करेंगे, खाली ओनली मोटर। तो भाई आपको बता दूं कि ये अभी टकरा रहा है, क्योंकि भाई इसमें मैग्नेट है, देखो ये रहा, ठीक है। तो भाई जब ये चलेगा तो सिंपल सी बात है, ये हीट होगा ही होगा। ओहो धुआं निकल रहा, वाह। खैर इसे हम निकालते हैं, इसे हमने दिया निकाल, ठीक। अब कुछ नहीं करना, अब इसे हम सीधा पेनल्टी गियर में लगा के चेक करते हैं। इसे लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई 3 गियर के बीच में इस गियर को जाना है ना। देखो ऐसा, ये ठीक है, देखो अब ये चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो भाई इसकी फिटिंग नहीं बैठ पा रही सही से, मतलब सारी चीजें हमने करके देख ली, सारी चीजें परफेक्ट है। बैटरी हमने चार्ज कर ली, इसी पे हमने अलग से देख लिया, ये भी अच्छे से काम कर रहा है। अगर जैसे फ्री ऐसे घूम रहा है ना, अगर ये ऐसे घूम जाए तो भाई क्या ही बात, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इसकी फिटिंग नहीं बैठ पा रही थी। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, कंपनी हर चीज सही से करके देती है, लेकिन भाई फिटिंग नहीं बैठ रही, ऐसा क्या वजह है जो फिटिंग नहीं बैठ रही। मतलब ये पहले भी आया था तब भी ऐसा ही था, और ये अब भी ऐसा ही है। हमने इसमें 2 से 3 घंटे लगा लिए हैं, और भाई इसे पहली बार ऐसा हुआ कि भाई साहब ये मशीन नहीं फिट बैठ पा रही है। याद होगा इसका कोई पार्ट गायब है, ठीक है, जिससे भाई ये फिट बैठती है। कोई मतलब कोई भी वॉल हो गया, कोई भी प्लास्टिक का वॉशर हो गया बड़ा, जिससे गाइस ये बिल्कुल फिट बैठे। भाई प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसे थोड़ा सा घिसे, ये है भैया मैग्नेट, ठीक है, और ये हीट होकर खराब हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इसे ड्रिल मशीन में लाकर यहाँ से थोड़ा सा घिसना भी चाहूँ, और इसे घिसना तो भाई बहुत ही मुश्किल है। और भाई यकीन मानो इसमें बस यही खराबी है, जो भाई इतना करने के बाद कि भाई ये जो, ठीक है, ये टकरा रहा है सीधा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये बिल्कुल ओके है। देखो मैग्नेट देखो नहीं बनी ना। अब देखो जैसे मैं इसे चालू करता हूँ, ये रहा, देखो ये देख रहा है, ये आपको स्क्रैच, ठीक है, ये देखो स्क्रैच, ये देख रहे हैं यहाँ पर, देखो भाई ये यहाँ से टकरा रहा है, और भाई ये भी पार्ट घिसे हुए अंदर से, ये देख रहे होल, ये होल बड़ा है। और अगर ये बैरिंग थोड़ा छोटा हुआ तो वैसे भी तब भी गड़बड़ करेगा। तो हम एक लास्ट कोशिश और करते हैं, इस बैरिंग को इसमें थोड़ा और सेंटर में लगाते हैं, जैसे हमने ये लगाया था। तो भाई मैंने साफ कर लिया है। तो वैसे देखो ये इतना टाइट लग रहा है कि भाई ये बिल्कुल भी लूज नहीं है। भाई फिल्म शीट लिए पहले की तरह, ये बस गियर के अंदर नहीं जानी चाहिए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी वरना, ठीक है। यहाँ लगा दो ऐसे, बेहतरीन। ये भी नहीं जानी चाहिए, गियर के अंदर चलेगी तो होगा तो ज्यादा कुछ नहीं भाई, इतनी मजबूत भी नहीं है कि भाई ये लोहा ही है, लोहा नहीं है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो खैर होगी, जो कि अभी भी हो रही है कंटिन्यू, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब भाई ये बैरिंग बिल्कुल इसके बीच में आएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो। शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है जब ये जाता है अंदर, बस नहीं भाई साहब, भाई हर चीज करके देख ली, लेकिन भाई इसकी फिटिंग बिल्कुल नहीं बैठ रही। मैं एक चीज और करता हूँ, एक तो भाई इसका पीछे का एक भी स्क्रू नहीं है, ठीक है। एक स्क्रू जो ना पहले निकाल के इसमें से इसे लगाता हूँ ना, भाई निकल जाएगा। तो भाई मैं यहीं से स्क्रू निकाल लेता हूँ बीच में से, एक यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं, वरना भाई दिक्कत करेगा ये फिर से, ठीक। और यार अरे भाई चल गया। अब तक भाई ये बंद हो जाया करता था, लेकिन भाई चल गया। देखो कोई बात जल्दी स्मेल आ रही है no. नहीं आ रही ना, देखो no. अरे वाह देखो भाई साहब, कंटिन्यू आपके सामने बिल्कुल लाइव, कोई स्मेल नहीं है जलने की। दिक्कत हो जो वही थी भाई, इसका जो बैरिंग है वो आई थिंक थोड़ा सा घिस गया है, अंदर वाला बैरिंग। तो वो जो ना घिस के थोड़ा पतला हो गया था, वो गाइस जो होल था ना, जैसे वो बैरिंग फंसा तो वो थोड़ा लूज था, ठीक है। तो इसकी वजह से गाइस वो चिपक रहा था, ठीक है, मैग्नेट। थैंक गॉड भाई, कम से कम 3 से 4 घंटे मुझे इसमें लगे हो गए भाई साहब। और भाई आपने नहीं देखा जितना गाइस मैंने इसे रिपेयर किया ना ऑफ कैमरा, हर चीज गाइस कैमरा में नहीं दिखा सकते, कितना दिमाग भाई मैंने ऐसे मारा गाइस, बस मेरे को पता भाई साहब, ठीक है, मैं जानता हूँ भाई साहब। इतनी सर दर्द के बाद फाइनल गाइस ये मशीन हमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और भाई स्पीड देखो इसकी, और यहाँ से देखा करके मीडियम है, और ये लो है, देखो लो है, ठीक है, और ये को मीडियम, और ये हाई, देखो लो भाई,
अरे भाई साहब मजे ही आ गए। तो भाई साहब देखो हमने मेहनत करी, बहुत ज्यादा वक्त इसमें लगाया मतलब, लेकिन भाई जो प्रॉब्लम थी वो हमारी पकड़ में नहीं आई है ना, लेकिन भाई फाइनली वो प्रॉब्लम हमारी पकड़ में आई और भाई साहब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वरना गाइस हम तो इसका कंट्रोलर खराब मानकर चल रहे थे, ठीक है। तो गाइस इसकी बैटरी स्टार्टिंग में चार्ज भी होती है तो भाई तब भी ये नहीं चलता क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी। तो भाई हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी, थैंक गॉड भाई साहब। तो अब बताओ 350 में बढ़िया ना बढ़िया। अब भाई मैं आपको 2000 में नहीं दूंगा, ठीक है, इसे भाई मैं अपने पास रखूंगा। भाई कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, हाँ बेइज्जती हो जाती है, लेकिन भाई आप लगातार करोगे तो लगातार बेइज्जती होगी। सॉरी, लगातार अगर आप मेहनत करोगे इस मतलब कि सक्सेसफुल हो ही जाओगे, जैसा गाइस इसमें हो गया। बेहतरीन, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।